नमस्कार सभी को। कल हमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन किरण का अपवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, इसी को आगे हम पढ़ रहे हैं। देखना इधर, कल हमने ये देखा था कि दो क्षेत्र थे, एक का विभव था V1, दूसरे का V2 था, और बीच में एक समविभव पृष्ठ लिया था हमने, एक ऐसा पृष्ठ जिसके ऊपर विभव का मान समान हो। इधर अलग है, इधर भी अलग है, लेकिन एक ऐसा सरफेस है बीच में जहाँ पे पोटेंशियल V1 और V2 दोनों बराबर है। उस टाइम हमने देखा था कि कोई इलेक्ट्रॉन का बीम है अगर, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन का बीम है, इलेक्ट्रॉन किरण है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन के पार्टिकल्स है, वो ऐसे इंसिडेंट हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने एक नॉर्मल डाला था, तो उस समय क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन बीम है, ये इलेक्ट्रॉन की जो किरण है वो जब, और यहाँ पे एक कंडीशन थी V2 ग्रेटर देन V1 था, ठीक है, नीचे वाला विभव ज्यादा है ऊपर वाले विभव से। उस समय हमने देखा था ये जो इलेक्ट्रॉन किरण है, ठीक है, उसका पाथ जो है वो विचलित हो जाता है, इसका पाथ जो है वो कुछ इस प्रकार से हो जाता है इस माध्यम के अंदर। ठीक है, मतलब ये जो पाथ है वो कुछ इस प्रकार से जो है बेंड हो जाता है। कारण इसका क्या था, विद्युत बल जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर लग रहा है इस क्षेत्र में और इस क्षेत्र में। ठीक है, ये ठीक उसी प्रकार से जैसे ये विरल माध्यम और ये सघन माध्यम हो, तो लाइट अंदर जाती है तो वो अभिलंब की तरफ मुड़ जाती है। ठीक उसी प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर होता है, कम पोटेंशियल वाले फील्ड से ज्यादा पोटेंशियल वाले फील्ड में जब इलेक्ट्रॉन बीम या कोई भी चार्ज पार्टिकल की बीम है, किरण है, वो जब प्रवेश करती है तो अभिलंब की तरफ मुड़ जाती है। ठीक है, मतलब ये वाला जो एंगल होता है वो एंगल छोटा हो जाता है। ठीक है, कारण क्या था इसका कारण था इलेक्ट्रॉन के ऊपर नीचे की तरफ लगने वाला बल, विद्युत बल, जिसको हमने बोला था। ठीक है, तो कम विभव से ज्यादा विभव में चार्ज पार्टिकल जाएगा तो वो बेंड हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार से ये बेंड हो जाएगा। अब इसी को आगे देखना, ये एक ऐसा समविभव पृष्ठ था जो कि समतल था। कैसा था, समतल। अब देखना, यदि हम कुछ इस प्रकार से बहुत सारे समविभव पृष्ठ ले लें, कुछ इस प्रकार से बहुत सारे हमने समविभव पृष्ठ ले लिए हैं, ठीक है, जो कि कुछ इस प्रकार से है। इस समविभव पृष्ठ का विभव है V1, इसका है V2, इसका है V3, इसका है V4। अब देखना इधर, और यहाँ पे इन सभी पृष्ठों के जो विभवांतर है वो अलग अलग है, और साथ में ये जो जैसे जैसे नीचे की तरफ हम आ रहे हैं विभव का मान बढ़ता जा रहा है। मतलब इस प्रकार से है, V4 सबसे ज्यादा है, उसके बाद V3, फिर V2, उसके बाद V1। ठीक है, तो विभव का मान धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। और इधर से कोई इलेक्ट्रॉन, मान लो इलेक्ट्रॉन है ये, ठीक है, ये इस प्रकार से गति करता हुआ पहले पृष्ठ के ऊपर आपतित हो रहा है। अब क्या होगा देखना है, हमने पढ़ा था जैसे ही वो कम विभव से ज्यादा विभव वाले क्षेत्र में जाता है तो वो बेंड हो जाता है, तो ये कुछ इस प्रकार से बेंड हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, फिर वापस से कम विभव से ज्यादा विभव में जाएगा तो एक बार और ये बेंड हो जाएगा, ये कुछ इस प्रकार से, फिर कम विभव से ज्यादा विभव में जाएगा तो फिर ये एक बार बेंड हो जाएगा कुछ इस प्रकार से, और ये ऐसे चला जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन को हमने बेंड कर दिया है किसी पर्टिकुलर जगह के ऊपर। जैसे मान लो इस रीजन में हमको इलेक्ट्रॉन को लाना था, ठीक है, तो हमने ऐसे सरफेस लगा दिया अलग अलग पोटेंशियल के बढ़ते हुए विभव के क्रम में, तो इलेक्ट्रॉन को हमने बेंड करके एक पर्टिकुलर जगह पे फोकस कर दिया। ठीक है, तो एक बहुत ही अच्छा सा जो है अरेंजमेंट है इलेक्ट्रॉन को फोकस करने का, या किसी भी चार्ज पार्टिकल को किसी एक जगह के ऊपर फोकस करने का। ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, जो कुछ इस प्रकार से जा रहे थे, तो उनको हम एक पर्टिकुलर जगह के ऊपर क्या कर सकते हैं, फोकस कर सकते हैं। ठीक है, केंद्रित कर सकते हैं, ये इसका एक बहुत ही अच्छा उपयोग है। अब देखना इसका मैकेनिज्म भी देख लो एक बार फिर से। ठीक है, ये कैसे काम करता है। अब इधर देखना, क्योंकि हम जानते हैं कि विद्युत बल रेखाएं समविभव पृष्ठ के हमेशा लंबवत होती है। ठीक है, जो भी समविभव पृष्ठ होता है हमेशा विद्युत बल रेखाएं उसकी क्या होती है, लंबवत होती है, परपेंडिकुलर होती है, ये हमें पता है। तो वही कॉन्सेप्ट है यहाँ पर भी। ठीक है, जैसे कि ये धन आवेश के कारण जो विद्युत बल रेखाएं होती है वो कुछ इस प्रकार से होती है, और इसका सम विभव पृष्ठ का आकार कैसा होता है,
गोलाकार होता है। तो हर एक बिंदु के ऊपर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर है इस सरफेस के। यहाँ पे देखो ये परपेंडिकुलर है, यहाँ पे भी ये परपेंडिकुलर है। तो विद्युत बल रेखा जो होती है वो समविभव पृष्ठ के लंबवत होती है। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है, ठीक है, यही कॉन्सेप्ट ध्यान रखना। अब यहाँ पे देखो, मान लिया विद्युत बल रेखा जो है कुछ इस प्रकार से है, ऊपर की तरफ है क्योंकि लंबवत है, ठीक है। तो 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए, तो कुछ इस प्रकार से होगी यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे बात करें अगर हम, तो ये कुछ इस प्रकार से होगी। यहाँ पे बात करें अगर हम, ये कुछ इस प्रकार से होगी विद्युत बल रेखा। यहाँ पे अगर हम बात करें तो कुछ इस प्रकार से विद्युत बल रेखा होगी। अब देखो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर बल लगता है विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, तो इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे आएगा तो उस समय उसके ऊपर बल जो लगेगा वो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में विद्युत बल लगेगा कुछ इस प्रकार से Fe, और इसी बल के कारण ये बेंड हो जाएगा, सीधा नहीं जाके थोड़ा नीचे की तरफ बेंड हो जाएगा। तो कारण यही है, विद्युत बल के कारण ये अंदर की तरफ झुक जाएगा। यहाँ पे भी ऐसा ही होगा, इसके ऊपर बल लगेगा नीचे की तरफ तो ये नीचे की तरफ झुक जाएगा। यहाँ पे भी बल लगेगा तो इस प्रकार से ये नीचे की तरफ झुकता जाएगा, मतलब फोकस हो जाएगा, किसी पर्टिकुलर जगह पे बेंड हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका कारण था। अब इसी मेथड का यूज जो है इलेक्ट्रॉन की जो बीम होते हैं, यानी कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन के पार्टिकल्स हैं, ठीक है। जैसे मान लो कुछ इस प्रकार से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स के पार्टिकल्स है जो कि आगे की तरफ गति कर रहे हैं और उनको किसी पर्टिकुलर जगह के ऊपर केंद्रित करना है। क्या करना है, केंद्रित करना है, फोकस करना है किसी एक ही जगह के ऊपर। तो उस समय इस विधि का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो वही अपना अगला टॉपिक है। और टॉपिक का जो हमारा नाम है वो है विद्युत फोक्सन। विद्युत फोक्सन या स्थिर विद्युत लेंस, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोक्सिंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोक्सिंग, इसका मतलब यह है विद्युत यानी कि इलेक्ट्रॉन को किसी पर्टिकुलर जगह के ऊपर फोकस करना, ठीक है। और ये जो अरेंजमेंट होगा उसको हम एक स्थिर विद्युत लेंस, इलेक्ट्रोस्टैटिक लेंस भी बोल सकते हैं, एक लेंस की तरह काम करता है, ठीक है। अब लेंस क्यों बोला उसका भी कारण है, देखना इधर। जैसे कि ये एक उत्तल लेंस है, कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है, ठीक है। और उत्तल लेंस का क्या काम होता है, ये इसके ऊपर इंसिडेंट होने वाली प्रकाश किरणों को कन्वर्ज कर देता है, फोकस कर देता है किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर। जैसे कि देखना इधर, जैसे इसके ऊपर बहुत सारी ये प्रकाश की किरणें आपतित हो रही है कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो उस समय ये क्या करता है, जब भी ये प्रकाश की किरणें जब इससे निकलती है, इससे होकर, तो ये किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर जो है इन प्रकाश की किरणों को क्या कर देता है, फोकस कर देता है, और उस बिंदु को हम बोलते हैं फोकस बिंदु, ठीक है। तो ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे भी एक अरेंजमेंट बनाएंगे हम, जो कि एक विद्युत लेंस का काम करेगा। मतलब यहाँ पे प्रकाश किरण की जगह क्या होगा, इलेक्ट्रॉन किरणें होगी, मतलब इलेक्ट्रॉन के बीम होंगे, ठीक है। और उन्हें किसी एक पर्टिकुलर जगह के ऊपर, एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर फोकस किया जाएगा, ठीक है। तो कैसे फोकस करेंगे देखना, इसका एक अरेंजमेंट है, सेम यही सिद्धांत रहेगा पूरा, ठीक है। इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, लेंस कह रहे हैं। हाँ, अब देखना इधर, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोकसिंग क्या होता है और इलेक्ट्रोस्टैटिक लेंस किसे कहते हैं वो देखना। तो ये एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसके अंदर दो ट्यूब लेते हैं हम, दो धातु की नलियां हैं, ठीक है। एक तो नली ये रही A1 B1, ये एक ट्यूब है, कुछ इस प्रकार की ट्यूब है, ठीक है।
जिसको हमने नाम दिया, पहली ट्यूब को नाम दिया A1 B1, ठीक है, और बीच में कुछ गैप रखा है, और इस साइड जो है दूसरी ट्यूब है जिसका नाम है A2 B2। दोनों ही धातु की नलियां हैं। अब देखना, इसको हमने कुछ पोटेंशियल दे रखा है, V1 पोटेंशियल दे रखा है, और दूसरी वाली ट्यूब को पोटेंशियल दे रखा है हमने V2, विभव किसी बैटरी की सहायता से हमने दे रखा है, ठीक है। और विभव इस प्रकार से दिया है कि इस वाली ट्यूब का A2 B2 जो ट्यूब है उसका विभव पहली वाली ट्यूब से ज्यादा है, ठीक है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, अगर इसका प्लस का 2 वोल्ट है, कितना है, प्लस का 2 वोल्ट, तो मान लो इसका कम है, जैसे कि माइनस का 1 वोल्ट है, ठीक है, तो ये कम विभव हो गया और ये ज्यादा विभव हो गया। दूसरी बात, दोनों के बीच में गैप रखा है, हवा है यहाँ पे और कुछ नहीं, गैप है, ठीक है, मतलब गैप है, और हो सकता है ये पूरा एक पैक हो कांच की ट्यूब में, निर्वात में तो हवा भी नहीं होगी, मतलब वैक्यूम है, यहाँ पे बीच में एक गैप रखा है, ठीक है, जहाँ पे दोनों जो है ट्यूब को सेपरेट रखा गया है। उसके बाद देखना, उसके बाद इधर यहाँ पे जो है, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन गन है, ठीक है, ये जो अरेंजमेंट है जहां से इलेक्ट्रॉन के पार्टिकल जो है वो निकल रहे हैं, इधर मान लो यहाँ पे जो है, ये जो है इलेक्ट्रॉन गन है, क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन गन। और इलेक्ट्रॉन गन जो है वो एक ऐसा अरेंजमेंट होता है जहां से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन के पार्टिकल इमिट होते हैं, ठीक है, मतलब यहाँ से ये एक इलेक्ट्रॉन के सोर्स की तरह काम करेगा, जिसके ऊपर हम कोई तंतु है, ये फिलामेंट है मान लो, ठीक है, जिसको इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे तो क्या होगा, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन के पार्टिकल इमिट हो रहे हैं, और ये बहुत सारे पार्टिकल यहाँ से इलेक्ट्रॉन गन से निकलकर ऐसे आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, ये देखो एक किरण के रूप में आगे बढ़ रहे हैं, ये दूसरी किरण, ये तीसरी किरण, इस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब देखना, यहाँ पे ये जो हमने बना रखे हैं, ये जो लाइनें बना रखी है वो समविभव पृष्ठ है, क्या है ये समविभव पृष्ठ है, मतलब ऐसे पृष्ठ हैं जिनके ऊपर विभव का मान समान है, मतलब ये पहला पृष्ठ है तो इसके प्रत्येक बिंदु के ऊपर विभव का मान समान है, दूसरा पृष्ठ ये रहा जिसके प्रत्येक बिंदु के ऊपर विभव का मान समान है। लेकिन जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ेंगे तो विभव का मान बढ़ता जाएगा, इसका कम है फिर इसका ज्यादा, फिर इसका ज्यादा, और आगे जाए इसके ज्यादा, क्योंकि धीरे धीरे इस क्षेत्र में विभव का मान क्या है, ज्यादा है, इसलिए इन सम विभव पृष्ठ से हम गुजरते जाएंगे तो विभव का मान क्या होगा, बढ़ता जाएगा। उसके बाद मैंने स्टार्टिंग में बताया था, वहां पे बहुत सारे हमने सरफेस लिए थे, कुछ इस प्रकार से हमने सरफेस लिए थे, इस प्रकार से, और जैसे जैसे विभवांतर विभव का मान बढ़ता जाता है, ठीक है, जैसे जैसे नीचे की तरफ जाते हैं विभव का मान बढ़ता जाता है, तो उस समय जो इलेक्ट्रॉन है वो ज्यादा बेंड होता जाता है, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो ज्यादा अंदर की तरफ जो है बेंड होता जाता है। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे भी हो रहा है, देखो ये जैसे इलेक्ट्रॉन अंदर प्रवेश करता है तो यहाँ पे ये एक बार बेंड हो गया, ठीक है, झुक गया अंदर की तरफ, फिर अगले पृष्ठ के अंदर से होकर ये पास होता है तो और ज्यादा झुक गया, और फिर आगे बढ़ता है तो ये और ज्यादा झुक जाता है, ठीक है, मतलब कुल मिला के बेंड हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से नीचे भी हो रहा है, इस प्रकार से ये जो है अंदर की तरफ बेंड हो रहा है इलेक्ट्रॉन का बीम, और लास्ट में ये किसी बिंदु के ऊपर फोकस हो रहा है जिसको फोकस बिंदु कह रहे हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो आगे की तरफ बढ़ता हुआ जो है किसी एक पर्टिकुलर बिंदु के ऊपर फोकस हो जाता है, ठीक है। अब इसको लेंस क्यों बोला वो भी देख लो, क्योंकि यहाँ पे ये जो दोनों नलियों के बीच में जो गैप है वहां पे ये देखो एक लेंस की आकृति बन रही है, ये सभी समविभव पृष्ठ एक उत्तल लेंस की जैसी आकृति बनाते हैं सभी मिलके, कि उत्तल लेंस जो है उसकी आकृति कुछ इस प्रकार से होती है, ठीक है, कुछ इस प्रकार की आकृति यहाँ पर भी बन रही है, ठीक है। तो एक कन्वर्जिंग लेंस उत्तल लेंस की तरह यहाँ पे ये अरेंजमेंट काम कर रहा है, जो कि इलेक्ट्रॉन किरणों को एक बिंदु के ऊपर फोकस कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये तुम्हें ध्यान रखना है कि समविभव पृष्ठ की आकृति इसी प्रकार से होती है, ये क्यों होती है वो भी मैं तुम्हें बना के अभी बता दूंगा, ठीक है। तो पहली बात, इसको हम स्थिर विद्युत
लेंस क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये एक ऐसा अरेंजमेंट है जो कि इलेक्ट्रॉन किरण मतलब विद्युत मतलब इलेक्ट्रॉन्स आवेश जो है उनको किसी बिंदु के ऊपर फोकस करने का काम कर रहा है। इसको हम विद्युत फोकसन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोकसिंग भी कहते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन्स को एक किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर फोकस करने का एक अरेंजमेंट है। ठीक है, अब देखना यहाँ पे ये अंदर की तरफ क्यों बेंड हो रही ये तो मैंने पहले ही बता दिया था। ठीक है, बाकी ये जो है समविभव पृष्ठ का आकार ऐसा क्यों बन रहा है उसका रीजन देखना। ये एक जो है धातु की प्लेट है, दीवार है। ठीक है, दूसरी दीवार इधर है, इस तरफ है। ठीक उसी प्रकार से नीचे भी है ऐसे। ठीक है, ऐसे बहुत लंबी है लेकिन हम उसका एक छोटा पोर्शन ले रहे हैं। अब जैसे देखो यहाँ पे क्या है, प्लस का 2 वोल्ट। ठीक है, और इधर क्या है, माइनस का 1 वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे जो है नेगेटिव चार्ज है और इधर क्या है, पॉजिटिव है। तो जो विद्युत बल रेखाएं निकलती है वो हमेशा देखना इधर, वह हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव या फिर ज्यादा पोटेंशियल से कम पोटेंशियल की तरफ जो है ट्रैवल करती है, जाती है। तो यहाँ पे विद्युत बल रेखाएं जो है वो कुछ इस प्रकार से आएगी, इस तरफ आएगी। ठीक है, कुछ इस प्रकार से विद्युत बल रेखाएं यहाँ पे आती है ऐसे। ये देखो, ठीक उसी प्रकार से नीचे भी होगा। ठीक है, नीचे भी क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे नेगेटिव। तो विद्युत बल रेखा कुछ इस प्रकार से यहाँ पे आएगी। ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे, इधर और इधर, ऐसे विद्युत बल रेखाएं जो है आती है। अब देखना समविभव पृष्ठ के हमेशा विद्युत क्षेत्र की दिशा लंबवत होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम समविभव पृष्ठ एक खींच रहे हैं और उसको खींचने का एक ही कॉन्सेप्ट है कि समविभव पृष्ठ के ऊपर विद्युत क्षेत्र की रेखा जो होती है उसकी दिशा परपेंडिकुलर होती है। तो ये तो है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ये ई वेक्टर है। ठीक है, अब देखना, अब इस पॉइंट से यहाँ से विद्युत बल रेखाएं निकल रही है। ठीक है, अब मैं कोई एक समविभव पृष्ठ खींच रहा हूँ यहाँ पे, और समविभव पृष्ठ विद्युत क्षेत्र रेखा के लंबवत होगा। तो इसके परपेंडिकुलर एक लाइन खींच रहा हूं मैं, ये परपेंडिकुलर एक लाइन हो गई। अब सेकंड वाला पृष्ठ अलग है, कुछ उसका कर्व अलग है, तो उसके ऊपर परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे, ये कुछ इस प्रकार से आ रही है। इसके ऊपर परपेंडिकुलर लाइन खींचो तो वो ऐसे सीधी आ रही है। ठीक है, फिर इसके ऊपर खींचो तो ये ऐसे जा रही है, फिर इसके ऊपर खींचो ये ऐसे जा रही है। ठीक है, इन सबको मिला दो अगर, ठीक है, ये सब अलग अलग है, इन सबको अगर हम मिला देते हैं तो ये कुछ इस प्रकार की आकृति बन रही है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे भी परपेंडिकुलर लाइन खींचो। ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार से हमको ऐसी आकृति प्राप्त हो रही है। देखो, इनको मिला दो तो देखो ये एक समविभव पृष्ठ हो गया, इस टाइप का हो गया। ये अंदर की तरफ मुड़ रहा है और वापस ऐसे निकल गया। तो ये देखो अंदर की तरफ मुड़ रहा है, वापस ऐसे निकल गया। ठीक इसी प्रकार से इधर भी बनेगा, अंदर की तरफ मुड़ेगा और वापस ऐसे निकल जाएगा। ठीक है, फिर इधर भी ऐसे ही होगा, अंदर की तरफ मुड़ेगा, वापस निकल जाएगा। ठीक उसी प्रकार से इस साइड भी बनेंगे समविभव पृष्ठ। ठीक है, कुछ इस प्रकार से ये समविभव पृष्ठ बन जाएंगे। तो ये देखो ये समविभव पृष्ठ की आकृति कुछ इस प्रकार से यहाँ पे होती है। ठीक है, तो ये हमने ऐसे बनाया है। अब दूसरी चीज, अब देखना इधर, अब देखना, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की दिशा समविभव पृष्ठ के लंबवत होती है। ठीक है, तो अब देखना इधर, तो ये समविभव पृष्ठ है, तो इसके परपेंडिकुलर यहाँ पे मान लो ये कुछ इस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ई वेक्टर। ठीक है, अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जैसे ही इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा, ठीक है, तो क्या होगा, जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया तो इसके ऊपर बल कौन सी दिशा में लगेगा, विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, इधर बल लगेगा। ठीक है, तो इसलिए वो सीधा नहीं जाएगा और जिस दिशा में बल लगेगा उस दिशा में बेंड हो जाएगा, इसलिए वो अंदर की तरफ बेंड हो जाता है। तो कारण ये है उसका अंदर की तरफ बेंड होने का कारण यही है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो ये जब इलेक्ट्रॉन सीधा अंदर जाएगा, ठीक है,
तो उसके ऊपर फोर्स किधर लगेगा, ऊपर की तरफ। ठीक है, ये जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, तो उस समय इसके ऊपर विद्युत बल कहाँ लगेगा, विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में। इसलिए इलेक्ट्रॉन सीधा नहीं जाके ऐसे ऊपर की तरफ बेंड हो जाएगा, बल की दिशा में चला जाएगा, और इस प्रकार से ये किसी एक बिंदु के ऊपर फोकस हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट होता है यहाँ पे स्थिर विद्युत लेंस का। ठीक है, तो इस विधि का उपयोग जो है आवेशित कण जो होते हैं, चार्ज पार्टिकल होते हैं, उनको किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर फोकस करने के लिए किया जाता है, इस मेथड का उपयोग। ठीक है, जैसे कि डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट देखा होगा तुमने, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन बीम को निकल क्रिस्टल के ऊपर इंसिडेंट करवाते हैं। ठीक है, बहुत सारी जगह देखा होगा, एक इलेक्ट्रॉन बीम प्राप्त किया जाता है, एक इलेक्ट्रॉन बीम प्राप्त किया जाता है, इलेक्ट्रॉन किरण। ठीक है, या इलेक्ट्रॉन पुंज प्राप्त की जाती है, तो वो इसी विधि से, इसी मेथड से प्राप्त की जाती है। जैसे कि वहां पे क्या है कि ऐसे जो है, ऐसे विभव लगा दिए जाते हैं, ऐसे बहुत सारी ट्यूब लगा दी जाती है समांतर क्रम में ऐसे। ठीक है, और यहाँ से जो है बहुत सारे इलेक्ट्रॉन के पार्टिकल जो है वो पास होते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन के पार्टिकल पास होते हैं, और जब वो बाहर निकलते हैं तो एक लीनियर, एक सरल रेखा के अनुदिश गमन करते हुए बाहर निकलते हैं। मतलब यहाँ पे अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन एक साथ अंदर प्रवेश करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, वो ये V1 है विभव, इधर V2 है। ठीक है, ऐसे 2 3 4 5 एलिमेंट में ऐसे लगा सकते हैं। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन इनसे पास होते जाएंगे, वो एक सरल रेखा में एक किरण पुंज के रूप में आगे बढ़ते जाएंगे, और एक इलेक्ट्रॉन पुंज हमको प्राप्त हो जाएगी। अब यहाँ पे हमको एक इलेक्ट्रॉन पुंज प्राप्त हो गई, देखो। अब इसको आगे हम गति करवा सकते हैं। एक बहुत सारे इलेक्ट्रॉन की किरणें थी, उनको एक सिंगल इलेक्ट्रॉन रे के अंदर हमने कन्वर्ट कर दिया, इलेक्ट्रॉन बीम के रूप में हमने कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो ये था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोकसिंग। अब कल जो हम पढ़ेंगे वो होगा मैग्नेटोस्टैटिक फोकसिंग। ठीक है, मतलब मैग्नेटिक फोकसिंग में क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र को लगाकर हम इलेक्ट्रॉनों को किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर फोकस करेंगे। ठीक है, जो हम कल नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।